चलो जी, नया चैप्टर आज अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। तो आपको कहीं भी ऐसे कंपाउंड मिल जाएं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिले, कहां मिले, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा बना हो ना, तो समझ जाना वो सारे कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले भी आते हैं सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आगे बात समझ में। अब जैसे मैंने कहा NaCl, क्या कहा बेटा, NaCl। NaCl एक तरीके का सिंपल सॉल्ट है। क्या है, सिंपल सॉल्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा K4FeCN6, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अर्थात जब भी आप इसको क्या करोगे, पानी के अंदर डालोगे, किसके अंदर डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो जब NaCl को आप डालोगे तो NaCl दो आयनों के टेस्ट देगा, एक तो Na+ का और एक देगा Cl- का। लेकिन जब भी आप ऐसे कॉम्प्लेक्स को डालोगे तो कॉम्प्लेक्स को डालने पर क्या होगा, ये देगा, एक तो देगा पोटेशियम का टेस्ट और एक पूरा किसका देगा, बोलो, FeCN6। अर्थात यहां 4 है तो 4K प्लस FeCN6 4-, अर्थात ये पूरा एक आयन काउंट होगा। कितना आयन होगा, एक आयन। तो टोटल टेस्ट कितने आयनों का हो गया, 5 आयनों का। कितने आयनों का हो गया, 5 आयन्स का। आगे बात समझ में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जैसे डब्बे के बंदर आ गया ना, डब्बे के बंदर आ गया तो मतलब समझ जाना कि वो कौन कौन है, एक ही आयन की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा MgCl2, क्या लिखा, MgCl2, और MgCl2 को मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो ये टूटेगा Mg+2 प्लस 2Cl-। तो बताओ कितने आयंस हो गए टोटल, बोलो कितने आयंस हो गए, दो तो ये रहे, एक ये रहा, 3 आयन। कितने आयंस हो गए, 3 आयंस। आगे बात समझ में। एक मैंने कहा K3FeCN6, ठीक है। अब इसे आप तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा बताओ, 3K+ और FeCN6 3-। अब बताओ कितने आयंस हो गए ये, बोलो, 3 तो ये रहे और एक ये रहा, तो कितने हो गए टोटल, 4 आयंस हो गए। कितने आयंस हो गए, 4। अब आपको ये नहीं सोचना है कि एक Fe भी टूटेगा, एक Cn भी टूटेगा, इस तरीके से आयंस टूटेंगे। जो भी डब्बे के बंद आ गया वो मतलब एक ही आयन का टेस्ट देगा। आगे बात समझ में। ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी बताया था। जब भी इस डब्बे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी आपको कंपाउंड दिख जाए तो समझ जाना वो कैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे बात समझ में, बोलो कोई परेशानी। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे अपन डेफिनेशन, इसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की। तो लिखो कंपाउंड्स, लिखो कंपाउंड्स, हेडिंग डालो डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखो कंपाउंड्स in which the metal atom are in which the metal atom are bound to a number of anions or neutral molecules
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as coordination compounds, coordination compounds क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाता है। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर कौन होगा? मेटल एटम होगा। कौन होगा? मेटल एटम। अब लिगेंड के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल होगा, दोनों बातें करता है ये। एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है और एक कौन हो सकता है? एनायंस। अर्थात जब भी कोई मेटल से जुड़ेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे आप कॉम्प्लेक्स देखोगे ना तो काफी बार आपको H2O के साथ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, इसके बाद में NH3 के साथ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ये सारे न्यूट्रल लिगेंड हैं। कैसे लिगेंड हैं? न्यूट्रल लिगेंड। लेकिन काफी बार आपको ऐसे भी दिखेंगे CN-, F-, Cl-, तो ये सारे क्या हैं? एनाइंस। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल। तो सारे एग्जाम्पल वैसे आप जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो यदि अपन बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल पहला है बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। दूसरा है क्लोरोफिल और उसके बाद है विटामिन B12, विटामिन B12। अब मेरे को एक चीज बताओ, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल मिलता है बेटा? बोलो। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल मिलता है? बोलो। H, हाइड्रोजन। आयरन। कौन मिलता है? आयरन। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल मिलता है? मैग्नीशियम। और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट। कौन मिलता है? कोबाल्ट। और ये सारे कौन है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे ना तो बहुत जटिल स्ट्रक्चर है इन सभी की। आगे बात समझ में बना लो। काफी बार आपको पेपर के अंदर पूछेगा हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट, निकल, आयरन, कॉपर। आयरन बना लो। ज्यादा है? इधर बैठ जाओ कूलर की साइड में। खुल रखे मैंने पीछे से खिड़कियां। बोलो। चले आगे। समझ गए? डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? एग्जाम्पल। क्या पूछेगा? एग्जाम्पल। आगे बात समझ में। अब देखो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन को जानना होता है डबल सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में जानना होता है? डबल सॉल्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे डबल सॉल्ट के बारे में। तो हेडिंग डालो कैटायन। तो स्वयं क्या है? मेटल है ना। मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना है या नहीं है? तो पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर मिल जाएगा क्योंकि बैक एंड डी ऑर्बिटल पड़े होंगे इसके अंदर। क्या पड़े होंगे? बैक एंड डी ऑर्बिटल। इसलिए ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। आगे बात समझ में। चलो डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। डबल का मतलब दो।
और सॉल्ट का मतलब लवण, इसे बोलते हैं द्विग लवण। तो लिखेंगे एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैविंग देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड फेज बट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अर्थात जैसे आपने NaCl लिया, तो NaCl को आपने देखा तो पानी से पहले तो वो क्या था, NaCl था, लेकिन जैसे पानी के अंदर डालोगे तो Na+ का भी टेस्ट देगा और Cl- का भी क्या दे देगा, टेस्ट दे देगा। तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, पानी के अंदर डालते क्या हो गया, वो Na+ और Cl- में टूट गया, फिर वो नमक नहीं रहा। और लेकिन पानी में डालने से पहले क्या था, वो डबल सॉल्ट था। क्या था, डबल सॉल्ट। तो लिखो एडिशन और मॉलिक्यूलर, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड having their identity in solid phase but lose their identity in aqueous phase as well as molten state is known as double salt known as डबल सॉल्ट। क्या कहलाएगा, डबल सॉल्ट। जैसे आपने देखा सॉलिड फेज के अंदर तो वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे पानी के अंदर डाला वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। आगे बात समझ में, लिख लिया। एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ कंपाउंड है ना। खुला हुआ है वो। एडिशन इसलिए बोला है, जैसे आपने देखा फिटकरी है ना, फिटकरी क्या है, एडिशन कंपाउंड है। K2SO4.Al2SO4 का होल .24H2। तो उसके अंतर्गत सारे एटम्स क्या है, आपस में कंबाइन है, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका, एडिशन कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना रहा है वो। आगे बात समझ में, लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो, these give the test these give the test of all the ions why which these are formed मतलब ये आयंस का क्या देता है, टेस्ट देता है। आयंस का क्या देता है, टेस्ट देता है। जैसे आपको सबसे पहले एग्जांपल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, बताओ, पोटास एलम को क्या बोलते हैं, फिटकरी। क्या बोलते हैं, फिटकरी। अब फिटकरी का सूत्र पता है क्या आपको, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्रेज .24H2O, यही है। आगे बात समझ में। अब जैसे अब बताओ, इसका काफी बार फॉर्मूला आपको ये भी मिलेगा। बताओ, यहां है K2,
डॉट Al2 डॉट SO4 का होल 4 डॉट 24H2O। क्या मैं यहां से 2 को कॉमन ले सकता हूं? ले सकते हैं। तो क्या आएगा बताओ? K डॉट Al डॉट SO4 का होल 2 डॉट 12H2O। तो फिटकरी का कहीं भी ये भी सूत्र मिल जाए ना आपको, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनसीईआरटी में यही बना रखा है। आगे बात समझ में? ये किसका फॉर्मूला है? पोटास एलम का। किसका है? पोटास एलम, जिसे फिटकरी बोलते हैं। बनाओ ये। अब जैसे आप इसको पानी के अंदर डालोगे, किसके अंदर डालोगे? पानी के अंदर। पानी के अंदर तो वैसे ही है, लेकिन अपन इसके आयन से देखें। क्या देखें बेटा? आयन से देखें। अगर बात करें आयंस की, तो बताओ मेरे को किस किस का टेस्ट देगा ये? पोटेशियम का टेस्ट देगा। तो पोटेशियम कितने हैं यहाँ? 2। सल्फेट कितना है यहाँ? 1। Al कितना है यहाँ? 2। सल्फेट कितना है यहाँ? वाटर का कोई टेस्ट देगा क्या? वाटर तो न्यूट्रल है। तो बताओ कितने आयंस हो गए? 3 2 5 और 6 और 2 8 आयंस का टेस्ट देता है ये। कितने आयंस का टेस्ट देता है? 8 आयंस का। आगे बात समझ में? क्योंकि सारे अलग अलग है ना, K2 अलग है, SO4 अलग है, Al2 अलग है, SO4 का होल थ्राइज अलग है। तो सल्फेट आयन 4 हैं, तो 4 टेस्ट देगा इसके। आगे बात समझ में? तो टोटल आयंस कितने हैं यहाँ? 8। अगर आपसे पूछे टाइप्स ऑफ आयंस कितने हैं, तो कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ आयंस। कितने हैं? 3। एक पोटेशियम है, एक एल्यूमिनियम है और एक सल्फेट है। अब ऐसा नहीं बोलोगे सल्फर का अलग देगा, ऑक्सीजन का अलग देगा। सल्फेट अलग से एक क्या है? एनायन है। क्या है? एनायन। बनाओ। सल्फेट अलग से एनायन है, सल्फेट टूटेगा नहीं। अब आगे बनाओ, फटाफट बनाओ। बना लिया? बनाओ बनाओ। सेकंड एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। क्या है? मोहर सॉल्ट। चले आगे। बनाओ बनाओ। ऐसे से पी लो। वहां तो नहीं है आज। वो क्या कैंप पर लेके नहीं आया ना। चलो दूसरा लिखो। मोहर सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट आपके प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 का होल टू SO4 डॉट 6H2। आगे बात समझ में? कितने आयंस का टेस्ट देगा बेटा ये? 1 2 4 5। कितने आयंस का देगा? 5 का। 5 का देगा, क्योंकि SO4 कितने? 3 है या 2 है? 2 तो SO4 है, 2 अमोनियम है और 1 Fe है। एक है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या होता है? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। बताओ कितने आयंस का टेस्ट देगा ये? एक तो KCl का, K का और Cl का, एक Mg का और एक Cl का। तो बताओ क्या बन गया?
कितने हो गए, 1 2 3 और 2 5, ये भी कितने आंसर देगा, 5 का। कार्ने लाइट, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं इनके। वाटर कभी टेस्ट देगा नहीं, वाटर न्यूट्रल है, क्योंकि जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है। हाँ ये एग्जाम्पल है, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, K.Mg, और लेकिन Cl2 को Cl2 के रूप में तो मिलता है, Cl3 के रूप में नहीं मिलता, ठीक है, तो आपको Cl.Cl2 लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो इससे अच्छा तो ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। चले आगे, नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, क्या हो गया, 5 कैसे आया, 1 2 3 और 2 Cl है, एक 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 और 2, इनको ऐड कर लो, अब हो गया। चलो नेक्स्ट लिखिएगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स बोलो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, एक ही बात है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे बात समझ में। अब वो मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखाई है वो जनरल डेफिनेशन है, क्योंकि मेटल के साथ में लिगेंड जुड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन दे करके या न्यूट्रल रूप में, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ इसके लिए, एडिशन एंड molecular compound having their identity in solid phase as well as in aqueous and molten state, is known as complex, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अर्थात जो डबल सॉल्ट है वो तो अपनी आइडेंटिटी वाटर के अंदर जाकर के खो देते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कहीं भी डाल दो इनको, ये अपना टेस्ट अलग से देंगे। हाँ एग्जाम्पल भी देंगे। इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तुम बातें क्यों कर रहे हो भाई आज, समझ में नहीं आ रहा, गर्ल्स पीछे, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बातें क्यों कर रहे हो।
देखो, these does not give, these does not give the test of, the test of all the ions, all the ions by which these are formed, by which these are formed। मतलब ये जिनसे भी आयन से मिलके बने होते हैं ना, ये सभी उन आयनों का टेस्ट देते ही नहीं है, ये एक नए काइंड के आयनों का क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। आगे बात समझ में है? तो NaCl सिंपल सॉल्ट है, तभी तो देता है Na+ का और Cl- का। अब एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये अपना अलग से टेस्ट देंगे, अभी एग्जांपल कराएंगे तब समझ में और आ जाएगी बात है। ये थ्योरी इसलिए लिखाई जा रही है, आपको नहीं भी लिखाते तो कोई काम नहीं होता इससे, पर जब आप नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको चीजें नीचे समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहा है ये। देखेंगे, दीज आर गिव्स टेस्ट ऑफ न्यू काइंड ऑफ एटम, न्यू काइंड ऑफ आयंस, न्यू काइंड ऑफ आयंस, ये नए आयंस का क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। आगे बात समझ में। अब आपको पहले नहीं दिखेगा, वो लास्ट में जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना तब आपको पता पड़ेगा कि किसका टेस्ट ये देगा और किसका टेस्ट ये नहीं देगा। अब आप खुद ही बताओगे मेरे को, अभी ये लिख लो एक बार, फिर एग्जांपल कराते हैं आप। एग्जाम्पल न्यू पेज पे करा दें, लिख लिया ये, लिखो आराम से। चले आगे, लिख लिया। चलो एग्जाम्पल की बात करेंगे। मैंने कहा बेटा एक कंपाउंड है NiCl2 और इसने रिएक्शन की है 6NH3 से, तो एडिशन कंपाउंड है या नहीं है? ये एडिशन का मतलब है, डॉट लग जाए ना तो समझ जाना एडिशन कंपाउंड है। जब इसने रिएक्शन इससे की है तो इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था NiNH3 का होल 6 और Cl2, किसका बनाया? Cl2 का। जब इसको मैंने पानी के अंदर डाला, किसके अंदर डाला? पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डालने पर इसलिए टूटा NiNH3 का होल 6 +2 प्लस 2Cl-, टूट सकता है पानी के अंदर जाते ही, ठीक है। अब पानी के अंदर जैसे डाला तो बताओ मेरे को, क्या यह Na का टेस्ट देगा? क्या यह NH3 का टेस्ट देगा? क्या यह NiNH3 का होल 6 +2 का टेस्ट देगा? और क्या यह Cl- का टेस्ट देगा? अब आपको मेरे को बताना है किस किस का टेस्ट ये देगा और किस किस का टेस्ट ये नहीं देगा। चलो बताओ फटाफट, बताओ Na का टेस्ट देगा कि? बोलो बोलो, पीछे देगा Na का टेस्ट? क्यों? बताओ बताओ, कोई परेशानी थोड़ी, बताओ। मैंने कहा जो डब्बे के अंदर आ गया वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। आगे बात समझ में। तो ना तो ये Na का टेस्ट देगा, ना ये NH3 का टेस्ट देगा, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देगा। और Cl बाहर पड़ा है इसलिए Cl का भी क्या दे देगा? टेस्ट दे देगा। तो समझ में आ गई ये कैसा आयन हो गया? कॉम्प्लेक्स आयन, या बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे बात समझ में।
और वही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है आपको। अब पहले एग्जांपल समझाते तो अच्छी देता। एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैविंग देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड फेज एज वेल एज एक्वस एंड मोल्टन स्टेट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। अब आप देखो, पानी से पहले भी रख लो इसको, पानी से पहले भी रखा अपन ने, तब भी अपनी आइडेंटिटी बना के रख रखा है ये, और पानी में डालने के बाद में भी अपनी आइडेंटिटी बना के रखी है, नहीं रखी है इसने, बोलो। तो इन्हें बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स आयन। डबल सॉल्ट की बात करेंगे तो डबल सॉल्ट के जो क्वेश्चन आते हैं आपको, या तो पूछता है टाइप्स ऑफ आयंस या टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो क्वेश्चन में पढ़ के देख लेना है क्या पूछ रहा है। टाइप्स का मतलब है कि कितने टाइप्स के आयंस देगा ये, और टोटल का मतलब है कितने आयंस देगा। आगे बात समझ में, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें पूछेगा तो बता दो ना, एक तो ये है और एक ये, बाकी ये तो दे ही नहीं रहा। एक ही बात समझाई मैंने। जैसे अब और एग्जांपल लिखें, ये लिख लिया, लिखो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ, 3 आयन है। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ नेक्स्ट। K4 FeCN6, ये K4 FeCN6, बताओ ये किस किस का टेस्ट देगा। K का टेस्ट देगा क्या, Fe का टेस्ट देगा क्या, Cn का टेस्ट देगा क्या, और FeCN6 4 माइनस का टेस्ट देगा क्या, बताओ। चलो बताओ क्या टेस्ट देगा। K का देगा क्या, देगा ना, बाहर पड़ा है। Fe का देगा नहीं, Cn का देगा, इसका देगा। हाँ, अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, क्या परेशानी, तोड़ के बता दिया उसको। K पर K प्लस आएगा, आज के लिए बहुत है। चलो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। कल अपन सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं अपन। K क्या है, यहाँ Fe क्या है, Cn क्या है, 6 क्या है, इनके सभी के नाम होते हैं अलग अलग, उनकी बातें करेंगे अपन कल। आज के लिए रखते हैं यहीं तक।